जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा सभा संचालित कारणम ई पाठशाला के विशेष प्रवचन कक्षा में आज आप सभी का स्वागत करते हैं और आज के सफल संचालन के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित करना चाहता हूं आदरणीय पिताश्री पंडित श्री अजय कुमार जी जैन, चोपड़ा, महाराष्ट्र से। वे हमारे सामने उपस्थित होवे और आज का स्वागत समारंभ करें। आदरणीय पिताश्री। स्पॉटलाइट कर दो। हाँ, तुम स्टार्ट करो। हेलो, सभी को जय तारण तरण। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं तारण स्वामी के चरण में वंदन करते हुए मां जिनवाणी के चरणों में वंदन और इतिहास रत्नाकर अध्यात्म रत्न बाल ब्रह्मचारी श्री वसंत जी महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा सभा द्वारा संचालित ई पाठशाला के अंतर्गत विशेष प्रवचन कक्षा में आज वर्तमान समय में समाज के सभी वर्ग के हित में सिद्ध स्वभाव ग्रंथ के आधार पर पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा आज विशेष प्रवचन कक्षा का आयोजन। हम सभी जानते हैं कि पूज्य श्री का जो सहवास अखिल भारतीय तारण तरण समाज को हमको मिला है, गुरुदेव श्री के बारे में क्या कहना। हम सभी जानते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी के कंठ में सरस्वती विराजमान है और चूंकि हमने तो तारण स्वामी को देखा नहीं, पर जब से सन 87 से हम पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आए हैं, तब से बस हम यही समझते हैं कि गुरुदेव श्री हमारे सामने ही है। उन्हीं का आशीर्वचन, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर स्थित है और पूज्य श्री गुरुदेव अपने अमृत वचनों के द्वारा हमको जिनेंद्र भगवान के वचनों का लाभ देते हैं, रसास्वादन कराते हैं। मैं आज इसी प्रवचन कक्षा के श्रृंखला में पूज्य श्री महाराज जी से सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि वे आज के प्रवचन की कक्षा की शुरुआत करें। पूज्य श्री महाराज जी। हेलो हेलो, सुनील चाचा जी आपका, हाँ अब अनम्यूट हो गया, ठीक है। हाँ जी, बोले। हाँ, श्रद्धेय महाराज जी। जी जी। प्रातः स्मरणीय परम मित्रादि संत आचार्य श्रीमद् जैन तारण तरण मंडलाचार्य प्रथम चातुर्मास साधना स्थली ऐतिहासिक अतिशय तीर्थक्षेत्र यारस्पुर में मानस सरोवर के निकट आनंद वर्त रहा है। सभी सामाजिक धर्म स्नेही भव्य आत्माओं के साथ साथ आप सभी के स्नेहवश हम सिद्ध स्वभाव की आराधना का आनंद ले रहे हैं। जीवन बहुत दुर्लभ है, इसकी सार्थकता किस प्रकार से हो, ये उपाय गुरुदेव ने सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में हम सभी भव्य आत्माओं के लिए समझाया है। विगत दिनों में 6 सूत्रों पर हमारी यहाँ चर्चा हुई है, जिनमें सिद्ध सिद्ध स्वभाव, देखई ना कही, सुनी ना कही, हित उपजाई ना कही, बोले तो ना बोले।
अवकाश समल ना कहे, उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध, इच्छा भोजन जसु छाय, ऐसो सिद्ध स्वभाव, उत्पन्न प्रवेश उपजय लहई, तहां खिपई, क्रोध खिपई, देखी खिपई, सुनी खिपई, ऐसो सिद्ध स्वभाव, पूर्व सहकार उत्पन्न रंज रमन आनंद बाधा रहित सिद्ध स्वभाव। इन सूत्रों पर चर्चा हुई है। कल से हमने 7वें नंबर का सूत्र प्रारंभ किया है, तिहि को दान दे, सिद्ध पहचान ले, रली आनंद दे। तिहि को दान दे, श्रावक सम्यक दृष्टि 3 को दान देता है, 3 को दान देता है। त्रिविधि ग्रंथम च पात्रम च, ऐसा एक सूत्र गुरुदेव ने लिखा है कि मैं इस ग्रंथ में 3 प्रकार के पात्रों का वर्णन करूंगा। श्रावकाचार ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में काफी विस्तार से इन 3 पात्रों के बारे में आचार्य देव ने निरूपण किया है। अभी हम संक्षेप में उन ग्रंथों के माध्यम से उन पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र का जो आशय है, तिहि को दान दे, सम्यक दृष्टि श्रावक 3 को दान देता है। ये पात्र उस दान को सिद्ध है, सम्यक है, यथार्थ है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा परख कर पहचान कर उसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और जहां ये दान की प्रक्रिया संपन्न होती है, आचार्य देव कहते हैं रली आनंद दे। दातार पात्र के साथ तन्मय होता है और एक आनंद की धारा प्रवाहित हो उठती। व्यवहार से यहां अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक पात्र है, दातार है, और उसके सामने 3 पात्र हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। कल अपन ने चर्चा की थी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। इनमें उत्तम पात्र हैं निर्ग्रंथ, वीतरागी, भावलिंगी, साधु। मध्यम पात्र हैं देशव्रती, अणुव्रती, श्रावक, और जघन्य पात्र हैं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक। इन 3 को दान देता है। व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी का उपयोग दातार है, स्वभाव पात्र है। ये उपयोग स्वभाव के लिए दान देता है, अर्थात स्वभाव के प्रति समर्पित होता है। अब स्वभाव इस दान को परख कर लेता है, पहचान कर लेता है, उपयोग की शुद्धता को परख कर ग्रहण करता है, क्योंकि स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, स्वभाव पात्र है, उत्कृष्ट पात्र है, और कहीं उपयोग में रंच मात्र भी अशुद्धता का विकार है, फिर वो शुभ है अथवा अशुभ। या कि मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी अगर है तो स्वभाव उपयोग के समर्पण को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जैसा त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव है, जैसा ये परम पारिणामिक त्रिकाली भाव है, इसी प्रकार से उपयोग जब शुद्ध होता है
वहां दान की प्रक्रिया आनंद पूर्वक संपन्न होती है। ये पात्र उपयोग के समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता है। दान के इस महत्वपूर्ण क्रिया में उपयोग और स्वभाव अभिन्न हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। ये अभिन्नता ही गुरुदेव ने सूत्र दिया है। इस प्रकार का दान करने वाला जीव मोक्षगामी न संशया, मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी तरफ अगर पात्र जीव है व्यवहार में और वो स्वभाव पूर्वक पात्रों को दान दे रहा है, गुरुदेव ने उसके लिए भी कहा है दानम फलम स्वर्गगामिनम। व्यवहार से दान का फल स्वर्ग आदि सद्गति की प्राप्ति करना है और निश्चय से दान का फल मुक्ति की प्राप्ति करना है। व्यवहार में जब दान होता है तो 3 प्रकार के पात्र सामने होते हैं और एक सम्यक दृष्टि दातार सामने होता है उनके, जो 3 को दान देता है। 3 को दान दे, 3 को दान देता है। ये शुभ भाव जीव को स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराते हैं और वही जीव जब व्यवहार के विकल्प छोड़कर निश्चय से अपने स्वभाव को दान देता है, स्वभाव और उपयोग के भेद को समाप्त कर देता है, ऐसी अभेद अवस्था निश्चय दान कहलाती, जो प्रत्यक्ष मुक्ति की प्राप्ति का कारण बनती। हम महान सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें आचार्य गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जैसे वीतरागी प्रखर आत्मज्ञानी रत्नत्रय की साधना के तेज पुंज की आभा से आप्लावित वीतरागी आत्मज्ञानी क्रांतिकारी संत जैसे वाणी की हमने उपलब्धि की है, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस वाणी के माध्यम से जहां की एक ओर उनका व्यवहार अत्यंत पवित्र है, वहीं निश्चय तो महापवित्र है। निश्चय में जो उनकी परम शुद्धता है, व्यवहार में चूंकि वो व्यवहार निश्चय की उस शुद्धता को स्पर्श करके बाहर आया है, इसलिए उस व्यवहार की शुद्धता का भी आनंद ही अलग है। इसीलिए ज्ञानी का व्यवहार पवित्र होता है, क्योंकि एक बार जब वो शुद्ध स्वभाव की शुद्धता को स्पर्श कर लेता है तो उसका व्यवहार भी हरा भरा हो जाता है, आनंदपूर्ण हो जाता है। व्यवहार में सम्यकपना इसी कारण से आता है कि जीव का उपयोग एक बार अपने स्वभाव को स्पर्श करता है, अनुभवन करता है। अगर दृष्टि स्वभाव में नहीं लगती, निश्चय की अनुभूति नहीं होती, वो व्यवहार व्यवहाराभास कहलाता है, शुद्ध व्यवहार नहीं होता। शुद्ध व्यवहार तभी माना जाता है जब निश्चय स्वभाव की अनुभूति सहित वो व्यवहार कार्य करता है। इसलिए गुरु महाराज ने दान की जो व्यवस्था है उसके संबंध में काफी विस्तृत कथन किया है अपने ग्रंथों में। यथासंभव जितना हो सकता है, क्योंकि हमारा 7वां सूत्र चल रहा है सिद्ध स्वभाव ग्रंथ का, इस संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे गुरुवाणी के आधार पर। और ये है 27 नंबर की गाथा। आप प्रतिदिन पंडित पूजा ग्रंथ का पाठ करते होंगे। इसमें एक कारिका आई है दातारो दान शुद्धम च पूजा आचरण संयुतम शुद्धि सम्यक हृदयम यस्य स्थिरम शुद्ध भावना। अद्भुत चीज है। शुद्ध सम्यक्त हृदयम यस्य, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक्त प्रकट हुआ है, स्थिरम शुद्ध भावना,
जो शुद्ध भावना में स्थिर होने का, स्वभाव में ठहरने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ज्ञानी दातारु दान शुद्धम च, दाता होते हैं, शुद्ध दान देते हैं और पूजा आचरण संयुतम, पूजा के आचरण से संयुक्त होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, जिनके अंतरंग में शुद्ध सम्यक प्रकट हुआ है, वे ही वास्तविक पूजा के अनुभवी होते हैं और किस प्रकार पूजा करना चाहिए वे जानते हैं कि पूजा की वास्तविकता क्या है। जहां ये शुद्ध सम्यक प्रकट होता है, यहां से पात्रता प्रारंभ होती है। हम पात्र की बात कर रहे हैं। पात्र क्या है? आपने एक बर्तन रखा, ये बर्तन पात्र है। आपने एक गिलास रखी, एक लोटा रखा, कनारी रखी, एक टंकी रखी, ये पात्र है। इस पात्र में कितना सामान बन सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है? उस कैपेसिटी का नाम है पात्रता। कि अगर आपकी एक तवेली है जिसमें 5 लीटर दूध बनता है, तो उस तवेली की क्षमता 5 लीटर दूध को ग्रहण करने की है। उसमें हम 5 लीटर से अधिक नहीं रख सकते। अगर किसी बर्तन में 2 लीटर घी बनना है तो 2 लीटर ही रखा पाएगा। उस बर्तन की पात्रता 2 लीटर प्रमाण है। मेरे कहने का आशय आपके ख्याल में आया हो कि जीव की क्षमता, जीव की कैपेसिटी क्या है, उसमें शुद्ध भाव का माल कितना रखा सकता है, उसमें स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान का बल कितना रखा सकता है, उस जीव की उस क्षमता का नाम पात्रता है। ये पात्रता जिन्हें प्रकट होती है, वे जीव पात्र कहलाते हैं। और 256 नंबर की कारिका तारण तरण शावकाचार्य ग्रंथ की गुरुदेव ने लिखा है, पात्रम त्रिविधि जानन्ते दानम तस्य सुभावना जिनिरूपी उत्कृष्टम च अवृतम जघन्यम भवेत्। ये है पात्र और पात्रता। एक ही गाथा में आचार्य देव ने अत्यंत सार की बात स्पष्ट कर दी। पात्रम त्रिविधि जानन्ते, पात्रों को 3 प्रकार से जानो। 3 प्रकार के पात्र होते हैं। दानम तस्य सुभावना, श्रावक इन 3 प्रकार के पात्रों को सम्यक भावना पूर्वक, शुद्ध भावना पूर्वक, शुभ भावना पूर्वक दान देता है। जिन रूबी उत्कृष्टम छ, जो जिनेन्द्र परमात्मा के रूप के समान वीतराग भाव लिंग के धारी हैं, वे उत्तम पात्र हैं। और अवृतम जघन्यम भवेत्, अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र होता है। इस कारिका में 2 पात्रों का उल्लेख गुरुदेव ने किया, उत्तम और जघन्य। 260 नंबर की कारिका में मध्यम पात्र का उल्लेख किया, जिसके लिए गाथा दी है, उत्कृष्टम श्रावकम जैन मध्य पात्रम च उच्यते मति श्रुत ज्ञान संपूर्णम अवधम भावना कृतम। जो जीव अणुव्रतों का पालन करते हैं, फिर पहली प्रतिमा से लेकर उत्कृष्ट आचरण जिनका है 11वीं प्रतिमा तक, प्रतिमाओं में भी 3 प्रकार के भेद होते हैं। ये सब श्रावक कहलाते हैं 11वीं
प्रतिमा तक के धारी जितने भी श्रावक हैं, मध्यम पात्र जिन्हें हम कहते हैं, इनमें भी 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। सट प्रतिमा ताई जघन, मध्यम 9 पर्यंत, उत्तम 10वीं 11वीं इति प्रतिमा विरतन। 11 प्रतिमा में भी 6वीं प्रतिमाधारी तक, 1 से 6 तक सट प्रतिमा ताई जघन, जघन्य पात्र है। मध्यम 9 पर्यंत 7, 8, 9 मध्यम पात्र है। उत्तम 10वीं 11वीं और 10वीं 11वीं वाला उत्कृष्ट श्रावक उत्तम है। ये केवल 11 प्रतिमाओं के रैक में 3 प्रकार के भेद हुए। एक समग्र दृष्टि जो है पात्रता की, उसमें वीतरागी, भावलिंगी, निर्ग्रंथ साधु उत्तम पात्र हैं, जिनके लिए गुरुदेव ने लिखा जिन रूबी उत्कृष्टम च जघन्यम अवृतम भवेत्। जघन्य पात्र है अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, और मध्यम पात्र हैं 11 प्रतिमाधारी, जिनके लिए आचार्य देव ने लिखा ये मध्यम पात्र मति श्रुत ज्ञान संपूर्णम, मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं। इनके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में निर्मलता होती है। अवधम भावना कृतम, ये अवधि ज्ञान की भावना भाते हैं। और अगर पंच पदवी जो जैन तारण तरण देव की साधना पद्धति का एक बहुत मार्मिक विधान है, बहुत सूक्ष्म विधान है, अगर हम उस अपेक्षा से विचार करें तो गुरुदेव ने अवधि ज्ञान साधु पद में लिया है, श्रुत ज्ञान दूसरी पदवी में लिया है और मति ज्ञान प्रथम पदवी में लिया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो ये जो पीछे पीछे वाली पदवी वाले साधक हैं, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सहित साधना करते हैं, जबकि साधु अवधि ज्ञान सहित होते हैं। इसी वजह से यहाँ मध्यम पात्र के लिए लिखा है कि ये मति और श्रुत ज्ञान से सहित होते हैं और अवधि ज्ञान की भावना भाते हैं। बात आती है दान की, इन 3 प्रकार के पात्रों को जो दान दिया जाता है, इस दान की महिमा के अंतर्गत गुरुदेव ने लिखा त्रिविधि पात्रम च दानम च भावना चिंतते बुधई। जो बुद्धिमान ज्ञानी इन 3 प्रकार के पात्रों को हमेशा दान देने की भावना भाते हैं, शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, वे जीव शुद्ध दृष्टि में रत रहते हुए 58 लाख तिक्तयम, 58 लाख योनियों का त्याग कर देते हैं। क्या अद्भुत चीज है। दान की पवित्र भावना भाने से शुद्ध दृष्टि में रत रहता हुआ जीव 58 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्त हो जाता है। शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, उसी के साथ कार्य कारण जोड़ दिया है, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। शुद्ध दृष्टि रतो जीवा 58 लाख तिक्तयम, शुद्ध दृष्टि में रत रहता है वो जीव, शुद्ध दृष्टि पूर्वक पात्रों को दान देता है, इसलिए उसकी 58 लाख योनियां समाप्त हो जाती हैं। इतनी योनियों में उसका जन्म मरण छूट जाता है। तो चूंकि यहाँ प्रधानता सम्यक दर्शन की ही है, 58 लाख योनियों का अगर अभाव कहा जा रहा है, उसके पीछे प्रधानता सम्यक दर्शन की ही है। अब चूंकि श्रावक है, अपनी भूमिका के अनुसार उसका दान आदि देने का तो कर्तव्य है ही, तो सहज ही दान आदि की क्रिया उसके जीवन में घटित होती है। उसकी महिमा बतलाते हुए गुरुदेव ने ये बात लिखी है कि दान की ऐसी अतिशय महिमा है कि दान देने वाला जीव
कभी घाटे में नहीं जाता। अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी शुभ भाव से दान करता है, देखो समाज में सभी जीव सम्यक दृष्टि तो होते नहीं, और दान आदि की भावना तो सभी के मन में आती है, करते ही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, दान की भावनाएं भाते हैं, कर देते भी हैं, सब होता है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी शुभ भाव पूर्वक दान देता है, उससे भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवस्थाएं प्राप्त होती हैं पुण्य के बल से, शुभ भाव के बल से। और अगर सम्यक दृष्टि जीव दान देता है, उसकी महिमा ही अलग होती है। उसके लिए गुरुदेव ने लिखा है, ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, 273 नंबर की, दान की महिमा के बारे में। क्या लिखते हैं गुरुदेव? पात्र दानम वट बीजम धरनी बृधंति जेतवा, ज्ञानम बृधंति दानम च दानम चिंता सदा बुधई। पात्र दान का क्या परिणाम है? गुरुदेव लिखते हैं, वट के बीज की तरह है। बरगद का बीज कितना बड़ा होता है? एक बड़ी सी राई के दाने के बराबर इतना सा बरगद का बीज होता है, लेकिन उस छोटे से राई के दाने के समान बीज को धरनी बृधंति जेतवा, अगर हम उसे धरती में लगा दें, बीजारोपण कर दें, भूमि में गाड़ दें, तो वो आगे चल के एक विशाल रूप धारण कर लेता है, भारी रूप धारण कर लेता है। बरगद का एक छोटा सा बीज बड़ा होकर एक विशालतम स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि जो जीव पात्रों को दान देता है, वो बरगद के बीज का बीजारोपण कर रहा है। ज्ञानम बृधंति दानस्व, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के उस दान के प्रभाव से आज उसने पात्रों को दान देकर बीजारोपण किया है। इस दान का परिणाम भविष्य में चलकर उसे केवल ज्ञान जैसे बरगद के वृक्ष के रूप में बना देने वाला। जय हो जय हो जय हो। एक छोटा सा बरगद का बीज बड़ा होकर विशाल रूप धारण कर लेता है। इसी तरह जो ज्ञानी पात्रों को दान देता है, उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। आज मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, भविष्य में जब वो संयमी होगा, अवधि ज्ञान होगा, स्वरूप में लीन होगा, रिद्धि सिद्धि मना प्रय ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऋजुमति विपुल मति प्राप्त करेगा और विपुल मति को ग्रहण करके केवल ज्ञान और बरगद की तरह तीन लोक का नायक, त्रिलोकी नाथ परमात्मा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अरिहंत भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा। व्यवहार में पात्रों को दान से सने सने वो जीव आगे बढ़ता है और निश्चय में अपने स्वरूप को दान देता है। अब स्वरूप को दान कैसे देता है, इसकी बात बहुत अद्भुत है। गुरुदेव ने इस दान की महिमा को ममल पहुल ग्रंथ के 12 नंबर के फूलना में आपने अध्ययन किया होगा, देखा होगा कि दान क्या चीज होती है, निश्चय दान किस प्रकार दिया जाता है, इसकी एक बड़ी अद्भुत प्रयोग की बात गुरुदेव ने इस 12 नंबर के फूलना में लिखी। और कुल 2 गाथाएं हैं, 25 और 26 नंबर की। मैं बहुत संक्षेप में दोनों गाथा आपको समर्पित कर रहा हूं। गुरुदेव ने जो अपने इस ग्रंथ में लिखा है, ज्ञान दान विज्ञान मऊ परम ज्ञान संजुत्तुरिना। ज्ञान आहार मऊ
ममल भाव संतुष्ट रहना। पहली पंक्ति में ज्ञान दान, दूसरी पंक्ति में आहार दान, तीसरी में भेषज और चौथी में अभय। भेषज दान की पंक्ति पढ़ रहा हूं। भेषज दान जिन कहियो, बाधा रहित संयुक्त रिना। अभय दान तम जिन भनियो, भय विनाश तम भवुरिना। अपूर्व बात। ज्ञान दान क्या है? ये उपयोग से कहा जा रहा है कि तू दातार है, तू अज्ञान भाव के साथ जुड़ा है, तू सम्यक ज्ञान की निधि को लेकर, शुद्ध ज्ञान की निधि को लेकर, ज्ञान की नौंध को लेकर अपने पात्र स्वभाव के पास जा, अपने त्रिलोकीनाथ परमात्मा के पास जा। और जैसे ही तू इस ज्ञान के साथ अनंत ज्ञान का स्पर्श करेगा, ये तेरा ज्ञान दान हो। शुद्ध ज्ञान स्वभाव के प्रति अर्पित करना, माने आत्मा को ज्ञान से समृद्ध करे। ज्ञान दान विज्ञान मोह, विज्ञानमय होना, इसका नाम ज्ञान दान है। परम ज्ञान संयुक्त रिना, उस श्रेष्ठ ज्ञान से, उत्कृष्ट ज्ञान से संयुक्त होना, इसे ज्ञान दान कहा है। आहार दान, आहार ज्ञान, आहार मोह। देखो बाहर की बात नहीं है यहाँ, बाहर आप पात्रों को आहार देते हैं, यहाँ बाहर की कोई आहार की बात नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही आहार है। आत्मा का आहार क्या है? ज्ञान ही आहार है। ज्ञानामृतम भोजनम, आत्मा का ज्ञान रूपी अमृत ही भोजन। तो अपनी आत्मा को ज्ञान का आहार देना। आहार ज्ञान, आहार मोह। ज्ञान का आहार देना अपनी आत्मा को, और ज्ञान के आहार को देकर क्या करना? ममल भाव संतुष्ट रहना। जैसे आप लोकाचार में आहार करके संतुष्ट होते हैं, भोजन करके संतुष्ट होते हैं, ऐसे जब ये उपयोग ज्ञान का आहार लेकर त्रिकाली के समीप पहुंचता है, और जब ज्ञान से ज्ञान तन्मय होता है, उस समय जो ममल भाव में संतुष्टि पैदा होती है, जैसे भोजन करने के बाद व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है, ऐसे ही उपयोग जब ज्ञान भाव के साथ त्रिकाली ज्ञानमयी सत्ता से कनेक्ट होता है, जुड़ता है, उस समय जो ज्ञान की अनुभूति करता है, उस ज्ञान की अनुभूति में ममल स्वभाव में संतुष्ट हो जाना, इसका नाम आहार दान है। ये आहार दान होता है। भेषज दान जिन कहियो, और औषधि दान क्या है? जिनेंद्र परमात्मा ने औषधि दान के बारे में कहा है, बाधा रहित संयुक्त रिना, बाधाओं से रहित हो जाना, इसका नाम औषधि दान है। बाधा रहित स्वभाव से संयुक्त हो जाना, अपने स्वभाव में कोई बाधा नहीं। बाधा कहाँ नहीं है? अपने स्वभाव में कोई बाधा नहीं है। दो आशय निकल रहे हैं इस चीज के, कि बाधा रहित स्वभाव से संयुक्त होना और स्वयं बाधा रहित हो जाना। तो बाधा रहित स्वभाव है, और जो उपयोग अनेक प्रकार की कर्म की बाधाओं से आवृत बना रहता है, या संसार के जन्म मरण की बाधा से संपृक्त बना रहता है, आचार्य देव कहते हैं इस उपयोग को प्रेरणा दी है कि तू बाधा रहित स्वभाव में आ। तो बाधा रहित स्वभाव से संयुक्त होगा तो तेरी जन्म मरण की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो उपयोग जब बाधा रहित अव्याबाद स्वभाव के साथ तन्मय होता है, तो इसके जो जन्म मरण के रोग हैं, ये रोग मिटते हैं। इसका नाम है औषधि दान। ये कहलाता है औषधि दान। और अंतिम है अभय दान। अभय दान तम जिन भनियो,
भय विनाशतम भवरिना, हे भव्य, तुम्हारे भयों का विनाश हो जाना ही अभयदान है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते। ये निश्चय दान है, परम दान है। गुरुदेव ने सिद्ध स्वभाव के 7वें सूत्र में जो लिखा, तिह को दान दे सिद्ध पहचान ले, रली आनंद दे। ये है दान जब उपयोग स्वभाव के प्रति समर्पित होता है और अद्भुत आनंद की अनुभूति करता है। ये दान सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे अनेकों रहस्य गुरुदेव के ग्रंथों में दान संबंधी लिखे हुए हैं। अब हमें कितना समझने का अवसर है उतना बनाए रखते हुए निश्चय जीवन निश्चय व्यवहार से समन्वित होता है, एकाकी मार्ग नहीं। ना तो वो व्यवहार की तरफ ही झुकता, ना निश्चय की तरफ ही झुकता। ज्ञान में निर्णय करके चलता है कि निश्चय परक जो वस्तु है वो मुझे प्रयोजनीय है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, जबकि व्यवहार में जो सब चल रहा है वो मेरी कर्म संयोगी भूमिका का परिणमन। तो जिस भूमिका में रहता है उस भूमिका के अनुसार उसका परिणमन चलता है, लेकिन लक्ष्य अपने स्वभाव का रखता है। ऐसे ज्ञान मार्ग की साधना होती। ये विषय हमारा अभी चलेगा, क्योंकि सिद्ध स्वभाव का हमने स्थाप किया है, खाती का विशेष ग्रंथ का स्थाप किया है। सिद्ध स्वभाव के सूत्र पूरे होने के पश्चात खाती का विशेष के सूत्रों पर भी हमारी इसी प्रकार से चर्चा चलेगी, जैसा अभी अपना क्रम चल रहा है। और समय की मर्यादा को देखते हुए एक मतलब अच्छा नहीं, वो 9:15 बजे तक था ना, ऐसा ऐसा है। तो मतलब हम क्लास भी अभी ले लें और ये भी कर लें, ऐसा है। जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, फिर भी इस क्रम को हम यहाँ पूर्ण करेंगे जैसा अपना नियमित क्रम है। एक छोटा सा भजन सुनाकर इस प्रसंग को हम यहाँ विराम देंगे और इसके बाद हमारी क्लास चलती है करीब आधा घंटा। आज उद्गल की 10 पर्यायों के संबंध का विषय है, तो हम सिद्ध स्वभाव के सूत्र की चर्चा को एक भजन के साथ पूर्ण करेंगे और उसके बाद हमारी करीब आधा घंटे की एक छोटी सी क्लास होती है। यहाँ लगभग हमारे करीब 70-80 शिक्षार्थी बैठते हैं। सबके पास कापी पेन रहता है, सभी लोग नोट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। सब लोग याद कर रहे हैं। अभी देखना, जब हम पूछेंगे ना तो आप सबको भी हमारे सभी साधर्मी भाइयों की आवाज पहुंचेगी जो उत्तर दे। आप भी ज्ञान की भावना से जुड़े हुए हैं, आप सबकी रुचि प्रशंसनीय है। आपके हृदय में जो गुरु भक्ति का बीजांकुर है, निश्चित रूप से ये फलदायी होगा और आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। लीजिए एक छोटी सी महत्वपूर्ण रचना। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या ना छोड़ो। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या ना छोड़ो। भेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो, अपने मन को मोड़ो। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या ना छोड़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो, अपने मन को मोड़ो। पढ़ेंगे मेरे साथ, बोलिए। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो,
अपने मन को। धन शरीर परिवार सभी कुछ पड़ा यहीं रह जाएगा। धन शरीर परिवार सभी कुछ पड़ा यहीं, माया मोह में फंसा मूड तू कुड़ कुड़ कर मर जाएगा। माया मोह में फंसा मूड तू कुड़ कुड़। चेतो देखो सत्य समझ लो, धर्म से नाता जोड़ो। चेतो देखो सत्य समझ लो, धर्म से नाता जोड़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो अपने मन को। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या ना छोड़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो अपने मन को। पुण्य पाप के चक्कर में ही फंसा अनादि काल से। पुण्य पाप के, जय हो। धर्म कर्म का भेद न जाना, छूटा न इस जंजाल से। धर्म कर्म का भेद न जाना, छूटा न इस जंग। सद्गुरु कृपा ये मौका मिला है, मोह का बंधन तोड़ो। सद्गुरु कृपा ये मौका मिला है, मोह का बंधन तोड़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो अपने मन को। जो होना वह हो ही रहा है, सब परिणमन स्वतंत्र है। हो ही रहा है सब परिणमन, कोई किसी का कुछ नहीं करता, स्वयं बना परतंत्र है। शांत रहो समता से देखो, जग पीछे मत दौड़ो। शांत रहो समता से देखो, जग पीछे मत। भेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो अपने मन को। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या, बोलिए। भेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो। काल का कोई नहीं भरोसा, कब आवे ले जावे। जो चाहो इस समय ही कर लो, गुरु तारण समझावे। निर्भव सुकुल आयु जिन वाणी, संयम तप को ओढ़ो। निर्भव सुकुल आयु जिन वाणी, संयम तप को ओढ़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो। आत्म परमात्म कहने से काम नहीं चलने वाला। आत्म परमात्म कहने से फिरना है। अपने आप को इतना उसमें नहीं कर लेना कि हम तो आत्मा परमात्मा की चर्चा करने लगे, बस हो गया हमारा काम। बड़ा मार्ग सूक्ष्म है सावधानी का। क्या है उसका निष्कर्ष? आगे आ रहा है।
आत्म परमात्म कहने से काम नहीं चलने वाला। आत्म परमात्म कहने से काम नहीं चलने वाला। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, कोई नहीं हिलने वाला। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, कोई नहीं हिलने वाला। क्या करना है फिर? दृढ़ता धर कर चलो उठो, अब पाप परिग्रह छोड़ो। दृढ़ता धर कर चलो उठो, अब पाप परिग्रह छोड़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो, अपने मन को मोड़ो। एक दिन तो ये सब छूटेगा, भेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो, अपने मन को मोड़ो। एक दिन तो ये सब छूटेगा, छोड़ो या ना छोड़ो। भेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो, अपने मन को मोड़ो। वेद ज्ञान दृढ़ श्रद्धा कर लो, अपने मन को मोड़ो। हाँ जी, तो प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण शिक्षण क्लास का। कॉपी पेन निकाल लीजिए, मंगलाचरण पढ़ेंगे हाथ जोड़कर। शुद्धात्मा जिनका सूरत न त्रैनिधि का कोशता, रमण करते थे सदा निज में जिन्हें संतोषता। तारण तरण गुरुवर्य के शरणार विंदों में सदा हो नमन वारंवार निज गुण दीजिए शिव सर्वदा, दीजिए शिव सर्वदा। कल हमने ऐसा अच्छी बात, सभी जिज्ञासु श्रावकों, साधकों, भाइयों, बहनों, बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इसका आनंद ले रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने घरों में बैठकर नहीं, ग्यारसपुर में मेरे साथ बैठकर आनंद लें। आपकी इन शुभभावनाओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और आपकी इन पवित्र भावनाओं में निरंतर वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाएं। लीजिए, विलंब ना करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले से यहाँ रात्रिकालीन शिक्षण प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे सभी श्रोता बंधु, बहनें, बच्चे सभी लोग बैठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। ज्ञान की आराधना का एक सहज उपक्रम चल रहा है। अभी फिलहाल हमने यहाँ द्रव्य संबंधी प्रकरण प्रारंभ किया है, और आपको हमने बताया था जाति अपेक्षा द्रव्य होते हैं दो। कितने होते हैं? उत्तर देना है। जाति अपेक्षा द्रव्य कितने होते हैं? हाँ, जवाब चाहिए पूरा। क्लास है, प्रवचन हो गया। जाति अपेक्षा दो। कौन कौन से? जीव और अजीव। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। बहुत अच्छा। कहने में हूँ कि मानने में हूँ? ये बात जब तक मानी ना जाए, मानने में ना आए, तब तक कहने में तो कम से कम नहीं चूकना।
मानने में जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक मान्यता में ना बैठे तब तक कहने से क्यों चूकें? तो कहना तो जोरदार मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतर मन से, हे शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी भगवान आत्मा हूं। ये शरीर आदि कहना भी अंतर मन से है, दृढ़ता से। हाँ, हुंकार भर के, क्योंकि किसी भी समय कहते कहते ही लग गई लुढ़िया तो आनंद पे जाएगा। इतना ही काम है, किसी भी समय डुबकी लग जाएगी और अपना सारा काम बन जाएगा। इसलिए कहना भी प्रसन्नता पूर्वक, अपने लक्ष्य से, अपनी भावना से, क्योंकि उस दिन हमने आपको सूत्र बतलाया था, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाषण। अगर किसी जीव ने प्रीति चित्त पूर्वक एक बार भी जिनवाणी को सुनना है, वो जीव निश्चित ही भव्य है और भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसलिए संकोच नहीं करना, बस प्रीति चित्त होना चाहिए। सुनने में, पढ़ने में, स्वाध्याय में, चिंतन में प्रीति चित्त होना चाहिए, आत्मा की लगन होना चाहिए। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। किसका कल्याण करना है? अपनी ओर देखना है कि पर की ओर? अपना कल्याण करना है कि जगत का? अपना कर। वो भूल है, अज्ञानता है। इस अज्ञान को मिटाना है, अपना काम बनाना है। तो जाति अपेक्षा दो द्रव्य हैं, जीव और अजीव। इनमें से मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य। क्यों हूं मैं जीव द्रव्य? हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझ में ज्ञान, दर्शन, चेतना, शक्ति है, इसलिए मैं जीव द्रव्य हूं। और शरीर आदि ये सब अजीव द्रव्य हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान, दर्शन, चेतना नहीं है। देखो भैया, इतना ही निर्णय करना है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। बुद्धि को समेटकर, बुद्धि को फैलाना नहीं है, मन को फैलाना नहीं है। बहुत फैल रहा है, बहुत फैल लिया मन ने, और बुद्धि ने भी खूब फैला लिया, सब कुछ काम हो गया विस्तार का। अब तो मति श्रुत ज्ञान के व्यापार को समेटकर इसे अपने स्वभाव की ओर सन्मुख करना है, और इस चीज को श्रद्धान में बिठाना है। साइड में वैराग्य भाव होगा, आत्म कल्याण की भावना रहेगी, संसार के दुखों से मुक्त होने की जिज्ञासा रहेगी। इस तरफ से मति श्रुत ज्ञान का व्यापार सिमटेगा, आत्मोन्मुखी दृष्टि बनेगी, और किसी भी समय अपना काम बन सकता है। अभी बना लो, इसी समय बन सकता है, देर क्या? काम तो अपना बनाना है ना, समेटना तो मुझे है ना। तो समेटो अपने मति श्रुत ज्ञान के व्यापार को, इंद्रियों के विषय विस्तार से बाहर हो, वैराग्य की भावना का आधार बनाओ, आत्मा की रुचि, कल्याण की भावना, इनको हाथ में रखो, और समेट कर अपनी चेतना को लगाओ अपने आत्म स्वभाव की तरफ। देखो कैसे काम नहीं बनता। संकल्प चाहिए, संकल्प चाहिए। कल्याण के 3 सूत्र हैं, आत्म कल्याण में सहायक 3 सूत्र नोट कर लीजिए। आत्म कल्याण में सहायक 3 सूत्र। बहुत अच्छा, सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जो श्रोता बंधु बाहर के नगरों के सुन रहे हैं, वे भी जो लिख रहे हैं, वे भी सब धन्यवाद की पात्र हैं। काम की चीज है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा केवल इतना सा भाव है
कि ये चीज साधकों के, श्रावकों के, स्वाध्यायी रुचिवान जीवों के काम में आनी चाहिए। नोट कीजिए, आत्म कल्याण में सहायक सूत्र। पहला, संकल्प शक्ति। पहला संकल्प शक्ति, दूसरा दृढ़ता, दृढ़ता, और तीसरा वैराग्य। संकल्प शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य, ये तीन सूत्र साधक को आत्म कल्याण में सहयोगी हैं। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो सबसे पहले हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और जो संकल्प हम बनाएं उसमें हमें दृढ़ता रखनी चाहिए, और दृढ़ता रहेगी उसके साथ वैराग्य की आवश्यकता है। हाँ जी, वैराग्य का अर्थ है संसार में अपनी जो आसक्ति है, ये आसक्ति राग कहलाती। शरीर में, संसार में, भोगों में, परिवार में, अपने आत्मा से बाहर संयोग में, संयोगी जीवों में, संयोगी पदार्थों में जो आसक्ति है, ये राग है। इस राग के कनेक्शन को यहां से तोड़ना, ये राग दुखदाई है, ऐसा चिंतन करके अपने स्वभाव के प्रति इस राग को समर्पित करके अनासक्त भाव को जागृत करना, इसका नाम वैराग्य है। यानी अनासक्त भाव को प्रकट करना, ये वैराग्य है। संसार, शरीर, भोग, दुख रूप हैं, ऐसा अपने को प्रतिभासित होने लगे, इसका नाम वैराग्य है। कि संसार में अब मुझे जन्म मरण नहीं करना, संसार, शरीर, भोग, सुख रूप नहीं है, ऐसे चिंतन, धारणा, विचार और संकल्प का जो अंतरंग में भाव बनता है, इसके साथ जो अनासक्ति की भावना पैदा होती है, इससे कहते हैं वैराग्य। तो साधक के लिए तीन सूत्र हैं, संकल्प शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य। इनका चिंतन करें। और कल हमने आपको उद्गल के संबंध में भेद बतलाए थे। उद्गल स्कंध के 6 भेद कौन कौन से थे? पहला स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल, तीसरा स्थूल सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म और छठवां सूक्ष्म सूक्ष्म। स्थूल स्थूल क्या है? हाँ, उदाहरण बताना है। स्थूल स्थूल क्या है? लकड़ी, पत्थर, पृथ्वी, पर्वत, काष्ठ आदि, ये सब जो पृथक होने के बाद, टूटने के बाद फिर नहीं मिलते, वे कहलाते हैं स्थूल स्थूल। दूसरी स्थूल क्या है? जल, तेल, दूध, घी आदि, ये सब स्थूल हैं, क्योंकि ये अलग हो जाने के बाद फिर वापस मिल जाते हैं। बहुत अच्छा। तीसरा क्या है? स्थूल सूक्ष्म, जैसे छाया, परछाई, प्रकाश, ये स्थूल सूक्ष्म है, क्योंकि ये आंख से दिखाई देते हैं इसलिए स्थूल हैं, लेकिन हम उसे हाथ से पकड़ नहीं सकते इसलिए सूक्ष्म है। बराबर बात है ना? चलिए, चौथा सूक्ष्म स्थूल क्या है? सूक्ष्म स्थूल में हाँ, ध्वनि, वायु और गैस, सुगंध, दुर्गंध आदि। तो ये क्यों है कि ये आंख से दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन उनका एहसास होता है, इंद्रियों के द्वारा हम उन्हें जानते हैं, अनुभव करते हैं, इसलिए वे स्थूल हैं। और इसके बाद क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि, ये सब सूक्ष्म हैं। और सबसे लास्ट में है सूक्ष्म सूक्ष्म कारमान वर्गणा, प्रत्येक शरीर आदि वर्गणा, सूक्ष्म वर्गणा, ये कहलाती हैं अत्यंत सूक्ष्म, जो मात्र केवल ज्ञानी भगवान ही जिन्हें जान सकते हैं।
इस प्रकार की कल हमारी इस संबंध में चर्चा हुई थी। हमने आपको पुद्गल के 2 भेद बतलाए थे, कौन कौन से? परमाणु और स्कंद। अब पुद्गल का हमने एक भाग समझा, पुद्गल स्कंद के 6 भेद समझे। आज हम समझने वाले हैं पुद्गल की पर्याय। हेडिंग डाल लें आप, पुद्गल की 10 पर्याय। सीधा सीधा लिख लीजिए, पुद्गल की 10 पर्याय। पहला भेद है इसका शब्द। एक बार सुन लीजिए तो लिखने में सुविधा हो जाएगी, है ना? 2 मिनट में समझ लेते हैं। इस संबंध में हमारे पास 2 सूत्र हैं। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का 24वां सूत्र है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। इधर ये सूत्र है। दूसरा, द्रव्य संग्रह के प्रथम अधिकार में सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तमछाया उज्जो दादव सहिया पुगल दवस्य पज्जाया। अभी फिलहाल हमने 2 आधार बनाए हैं, वैसे इनका विवरण और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त है, पर हमें 10 की बात समझना है संक्षेप में, इसलिए हम 10 की बात करेंगे। इसमें क्या है? शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत। 10 हो गए कि नहीं? मॉनिटर साहब गिने कि नहीं गिने? नहीं गिने? मॉनिटर को ध्यान रखना है। एक बार बोलेंगे आप, बोलिए शब्द, लिखना चाहें तो नोट करते चलिए। शब्द, बंध, हाँ लिख लीजिए, फिर देख लेते हैं हम। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान। संस्थान का अर्थ होता है आकार। आकार, ब्रैकेट में लिख लीजिए आकार। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान मीन्स आकार। अगला लिखेंगे भेद। भेद, हाँ भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत। उद्योत, छोटा ऊ, दामया, विद्या वाला अध्याय लिखते हैं ना, उसमें ओ की मात्रा। उद्योत, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत। उद्योत मीन्स विद्या वाला अध्याय लिख के उसमें ओ की मात्रा लगाना है, वो कहलाता है उद्योत। लिखिए 10 भेद, बोलिए कौन कौन से? शब्द, बंध, स्थूलता, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योग। बहुत अच्छा, कितने अच्छे आप सब लोग, खूब मेहनत करते हैं लिखने में, पढ़ने में, याद करने में। अब इनको अपने को थोड़ा सा समझना है। शब्द क्या है? जो कान से सुना जाए और मुख से बोला जाए, ये अपनी अपेक्षा शब्द है। वैसे सामान्य रूप में एक ही परिभाषा है उसकी, जो कान से सुना जाए उसे शब्द कहते हैं बस, क्योंकि अपने ही शब्द नहीं होते। अब जैसे जिन जीवों के 5 इंद्रियां नहीं हैं, 4 इंद्रिय, भौरा भी बोलता है, दूसरे दूसरे कीड़े मकोड़े भी बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं। रात में कितने छोड़ी हुई झिंगुरों की कैसी आवाज आती है, जू जू ची ची, ऐसी सुनाई पड़ती रहती है ना, तो वे भी तो बोलते हैं। बादल गरजते हैं, कितनी तेज आवाज आती है, बिजली कड़कती है, गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, वो भी आवाज है। ये सब शब्द हैं। आप कोई चीज रख रहे हैं उठाकर, मान लीजिए बोर्ड उठाकर रख रहे हैं और धोखे से हाथ से छूट जाए, नीचे गिर जाए, तो जोर से आवाज होगी।
इसकी भी आवाज आ रही है बेटा, पंखे की भी आवाज आ रही है। तो कितने ही तरह के शब्द होते हैं, तो हम शब्द की केवल एक परिभाषा लिखेंगे, जो कान से सुना जाए उसे शब्द कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कान से सुना जाए ये शब्द है, तो हम जो बोल रहे हैं ये भी शब्द है। अब जैसे वो भैया ने टेबल खिसकाई, मिंकू भैया ने टेबल खिसकाई तो आवाज आई, अपने कान में पड़ी, तो वो भी एक शब्द है। आप हारमोनियम सुनते हैं, तबला सुनते हैं, संगीत के सारे वाद्य यंत्र सुनते हैं, इनसे भी शब्द निकलते हैं, वे भी शब्द हैं। तो हमने शब्द की परिभाषा एक तय की है, जो कान से सुना जाए उसे शब्द कहते हैं। अब दो चीजें हैं इसमें, भाषात्मक, आभासात्मक। कौन से भेद हो जाएंगे? भाषात्मक और आभासात्मक। भाषा मतलब जो हम जो बोल रहे हैं, इसका नाम भाषा है, और जो बाकी सारी ध्वनियां आती हैं ये सब आभासात्मक है। इनको आप नोट कर सकते हैं कि भाषात्मक और आभासात्मक दो प्रकार के शब्द होते हैं। इनमें मुख से जो हम बोलते हैं ये भाषात्मक है, और दो वस्तुओं के आघात से अथवा संगीत आदि के जो स्वर हैं या किसी वस्तु की आवाज है, ये सब आभासात्मक शब्द कहलाते हैं। हाँ जी, शब्द और आवाज वो भी एक प्रकार से शब्द ही है, वो आभासात्मक है, उससे अपन बोल नहीं रहे हैं, पर वो आएगी शब्द के अंतर्गत। ध्वनि है ना, आवाज है, जैसे हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, अब उसमें आवाज ही आ रही, वो शब्द नहीं है। लेकिन चूंकि शब्द नहीं है और अपने को कान से सुनाई पड़ रहा है, उसमें भाषा नहीं है, इसलिए वो आभासात्मक। जैसे कीड़े बोल रहे हैं, आपने टेबल खिसकाई, आवाज हुई, पंखा चल रहा है, कड़र खड़र खड़र की आवाज आ रही। कोई दो चीजों का आपस में टकराव होता है, संघात होता है, उससे जो ध्वनि पैदा होती, ये सब आभासात्मक शब्द के अंतर्गत जाती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो ध्वनि आ रही है वहां शब्द नहीं है, और शब्द भले ही ना हो पर वो आभासात्मक शब्द के अंतर्गत चले। ठीक है, लिख लिया आपने? आभासात्मक की परिभाषा लिख सकते हैं, दो वस्तु के आघात से उत्पन्न हो अथवा संगीत के स्वर, छोटे छोटे जीव जंतुओं की आवाज, दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न हो, संगीत आदि के स्वर अथवा छोटे छोटे जीव जंतुओं की ध्वनि, ये सब आभासात्मक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हमने शब्द को दो रूपों में समझा, भाषात्मक और आभासात्मक। दूसरा भेद है बंध। पुद्गल की 10 पर्यायों में हमें दूसरा भेद समझना है, बंध। बंध का अर्थ है, नीचे लिख लें आप परिभाषा में, दो वस्तुओं का संबंध, दो वस्तुओं का संबंध होना। अब दो वस्तुओं के संबंध में इसे थोड़ा आपने को समझना है। दो वस्तुओं का बंध होता है कैसे? जैसे जीव और पुद्गल का बंध अनादिकाल से है, पर जब कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं तो हम नियम से इसे बंध कहते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा,
इसी अध्याय में 5वें अध्याय में सूत्र है, स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं के मिलने से वे आपस में बंध को प्राप्त होते हैं। तो पुद्गल का पुद्गल में भी बंध है, जीव का कर्म के साथ बंध है। अब इसमें थोड़ी सी बारीक बात है, वो लिखना नहीं है, समझना है। क्योंकि बंध के बारे में बस इतना ही है कि दो वस्तुओं का परस्पर संबंध होना बंध कहलाता है। इसमें वैश्रसिक और प्रायोगिक थोड़ा सा सैद्धांतिक शब्द है। वैश्रसिक बंध होता है और प्रायोगिक बंध होता है। जैसे पुरुष के माध्यम से जो बंध हो रहा है, पुरुष के द्वारा कोई काम हो रहा है और उसके द्वारा कोई चीज बंध रही, वो वैश्रसिक बंध कहलाता है। और बिना कोई पुरुष आदि के द्वारा जो बंध होता है वो प्रायोगिक होता है। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी करता है और दो वस्तुएं जुड़ जाती हैं। अब कर्म है और जीव है, इन्हें कोई करता नहीं है, ऑटोमेटिक सहज होता है। पुद्गल के परमाणु हैं, एक दूसरे से स्निग्ध वृक्ष की संख्या उनकी मिलती है और वे सहज भाव से बंध को प्राप्त होते जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सूक्ष्मता है वैश्रसिक और प्रायोगिक की, पर हमें संक्षेप में केवल इतना ही समझना है कि दो वस्तुओं का आपस में संबंध होना बंध कहलाता है। तीसरा, सूक्ष्म। सूक्ष्म, इसके दो भेद हैं, अंत्य सूक्ष्म और आपेक्षिक सूक्ष्म। अंत्य आपे बिंदी का आधा या खाली, अंत्य आपे बिंदी का आधा या अंत्य सूक्ष्म। अंत्य सूक्ष्म है, जैसे कल हमने सूक्ष्म सूक्ष्म लिखा था, परमाणु। पुद्गल के दो भेद हैं, परमाणु और स्कंद। तो इनमें जो परमाणु हैं ये अंत्य सूक्ष्म कहलाता है। परमाणु क्या कहलाएगा? अंत्य सूक्ष्म। इससे नोट कर लीजिए आप, परमाणु अंत्य सूक्ष्म है। परमाणु अंत्य सूक्ष्म है। अंत्य सूक्ष्म का मतलब परमाणु से अधिक सूक्ष्म अब और कुछ होगा नहीं। क्योंकि पुद्गल की बात कर रहे हैं हम, आत्मा को भी इसमें मत लाना कि इसके बाद आत्मा की अनुभूति वो इससे भी सूक्ष्म होती है। हम अभी आत्मा की बात नहीं कर रहे, पुद्गल की 10 पर्यायों की बात कर रहे हैं। इसलिए पुद्गल तक ही सीमित रहना। अगर वो अनुभूति में आ जाएगी तो वहां पुद्गल की पर्याय कुछ नहीं रहेगी, वो ज्ञान की अनुभूति की, श्रद्धा गुण की पर्याय हो जाएगी। तो हम हाँ, वहां ये सारे विकल्प कुछ नहीं बचेंगे। पर अभी इन सब विकल्पों को समेट कर हमें पहुंचना वही है, हमारा उद्देश्य वहीं पहुंचना है। और इससे भेद ज्ञान करके हम इससे हटना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं कि ये सब पुद्गल का परिणमन है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ऐसा सबको नकारते नकारते अपने स्वभाव की अनुभूति तक पहुंचना, ये अपना उद्देश्य है। और यही उद्देश्य हर साधक का, हर स्वाध्यायी जीव का, हर आत्मार्थी जीव का होना ही चाहिए। जानने भर का उद्देश्य नहीं, जानकर अपना सारा इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का व्यापार समेटकर अपने स्वभाव की अनुभूति तक पहुंचना, ये अपना ध्येय होना चाहिए। तो सूक्ष्म में आपने लिखा अंत्य सूक्ष्म। अंत्य सूक्ष्म क्या है? परमाणु। दूसरा आपेक्षिक सूक्ष्म। आपेक्षिक सूक्ष्म। आपेक्षिक सूक्ष्म का मतलब है एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा छोटी है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा छोटी है। जैसे हमारे सामने टेबल रखी हुई है, हमारे सामने टेबल रखी हुई है, ये बड़ी है। और आपके सामने भी टेबल रखी हुई है, ये इसकी अपेक्षा छोटी है। एक वो बेटी के सामने छोटा सा स्टूल रखा है, आपकी टेबल की अपेक्षा वो स्टूल उससे और छोटा है। कोई और ये आरती रखने वाला है,
क्या रखा है? क्या मूठा बोलते हैं? हाँ, आरती रखने का जो स्टैंड है ये उस स्टूल से भी छोटा है। अब मान लो यहाँ और भी कोई छोटी चीज हो, आरती कोई ले लो, वो उससे भी छोटी है। हाँ हमारे पास घड़ी रखी है, ये उससे भी छोटी है। आपके पेन का ढक्कन उससे भी छोटा है, उसमें जो निब लगी है, पिन लगी है, वो उससे भी छोटी है। तो धीरे धीरे करके हम बड़ी चीज से लेकर छोटी छोटी की ओर जाएंगे। इसका नाम है आपेक्षिक सूक्ष्म, माने अपेक्षाकृत सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा। आपेक्षिक माने अपेक्षा से, आपेक्षिक माने अपेक्षा से। जैसे इतना बड़ा चैत्यालय है तो इस चैत्यालय को हम बड़ा कह रहे हैं, इससे छोटा, उससे छोटा, उससे और छोटा, ये आपेक्षिक सूक्ष्म कहलाता है। जैसे आंवले से छोटा बेर, बेर से छोटी चिरौंजी, चिरौंजी से छोटी राई, राई से छोटी खसखस। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया ये कहलाता है आपेक्षिक सूक्ष्म माने अपेक्षाकृत। समझना ये है कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। क्या है ये सब? पुद्गल की पर्याय हैं। अब इसका पलट, ये सूक्ष्म हो गया, अब इसका पलटवार करेंगे हम। अगला भेद है स्थूल। हाँ, ये सूक्ष्मता का हुआ। अब स्थूलता, उसके लिए एक शब्द दीजिए, स्थूल। जैसे हमने सूक्ष्म के दो भेद लिखे, अंत्य सूक्ष्म और आपेक्षिक सूक्ष्म, इसी प्रकार अब इसे हम पलटाएंगे, भेद इसके भी बे रहेंगे, अंत्य स्थूल और आपेक्षिक स्थूल। ठीक है, देखो कितना गजब का है जैन दर्शन, बहुत बारीक है और ऐसा सारी परवस्तुओं से भिन्नता का बोध कराने वाला है। ये सब अपना जो मन है पुद्गलों में उलझा रहता है, उसकी पर्यायों में उलझा रहता है। इन सारी पुद्गल की पर्यायों से अपने मन को हटाकर ज्ञान में, अनुभव में, चेतना में जोड़ना, ये इस सबको जानने का उद्देश्य है। तो स्थूल के लिए आपने क्या लिख लिया? अंत्य स्थूल और आपेक्षिक स्थूल। अब जैसे अपन ने अंत्य सूक्ष्म लिखा था कि परमाणु अंत्य सूक्ष्म है, ऐसे अंत्य स्थूल लिखेंगे जगत व्यापी महास्कंध। जगत व्यापी महास्कंध ये अंत्य स्थूल है, माने उससे बड़ा और कोई स्थूल पदार्थ इस दुनिया में नहीं है। जैसे सूक्ष्म लिखा था कि परमाणु अंत्य सूक्ष्म है, ऐसे ही अंत्य स्थूल यानी सबसे लास्ट जगत व्यापी महास्कंध ये कहलाएगा अंत्य स्थूल। दूसरा आपेक्षिक स्थूल। अब अपन उधर से नीचे की तरफ आए थे, जैसे आप आंवले से बेर पर आए, बेर से राई पर आए, राई से खसखस पर आए, ऐसे ऊपर से अपन सूक्ष्म की तरफ आए। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ, खसखस, फिर राई, फिर बेर, फिर आंवला, फिर अमरूद, फिर आम, फिर और बड़े बड़े होते जाएंगे वो सब। और यहाँ से होते होते हम लास्ट चले जाएंगे जगत व्यापी महास्कंध पर। तो वो कहलाएगा अंत्य स्थूल। और आपेक्षिक स्थूल में अपने लोक व्यवहार में जो पौद्गलिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उनमें कोई वस्तु छोटी है, कोई वस्तु बड़ी है। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। क्या है ये सब? पुद्गल की पर्याय हैं। इसलिए इन पर्यायों में उलझना नहीं, इनको पुद्गल जानना, पुद्गल की पर्यायें जानना और अपना काम निकालना, अपनी बात बनाना। अगला भेद लिखेंगे संस्थान। पुद्गल का पर्याय क्रम में अगला भेद है, अभी हमने लिखा शब्द, बंध,
सूक्ष्म, स्थूल। अब लिखेंगे पांचवा संस्थान। लिखें आकृति को, आकार को संस्थान कहते हैं। एक ही शब्द लिखो, आकृति को संस्थान कहते हैं। आकृति को संस्थान कहते हैं। आकृति माने आकार। अब इस आकार में कितने प्रकार से हो सकता है? आप कहते हैं रेंच में है। रेंच में मतलब टेढ़ा है, स्क्वायर है। इसमें गोलाकार है, त्रिकोण है, चौरस है, चतुष्कोण है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, ये सब इसके आकार हैं। आकृति को संस्थान कहते हैं। अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए, लिखने का नहीं है, लेकिन हम सोचते कोई बात आई है तो उसे समझ लेना चाहिए। हमने जो अध्ययन किया उसमें देखा हमने कि संस्थान के दो भेद किए हैं आचार्यों ने। इत्थम लक्षण संस्थान, अनित्थम लक्षण संस्थान। इत्थम लक्षण माने जैसा है वैसा। अब हमने कह दिया चौरस है, चौकोर है तो वो चौकोर है। हमने बोल दिया गोल है तो वो गोल है, त्रिकोण है तो त्रिकोण है, चतुष्कोण है तो चतुष्कोण है, षटकोण है तो षटकोण है, गोल है तो गोल है, लंबा है तो लंबा है, चौड़ा है तो चौड़ा है। ये कहलाएगा इत्थम लक्षण, माने जैसा है वैसा, ये कहलाता है इत्थम लक्षण। और अनित्थम लक्षण माने जिसकी हमारी इच्छा के अनुसार कोई आकृति नहीं। जैसे बादल जा रहे हैं, बादलों में कोई भी आकार बन रहा है, कुछ भी आकार बन जाता है। कहीं मनुष्य का आकार बन जाएगा, कहीं भवनों का आकार बन जाएगा, कहीं पहाड़ों का आकार बन जाएगा। तो ये कहलाते हैं अनित्थम लक्षण संस्थान। जैसा हम बना रहे हैं वैसा नहीं बनता, वो स्वाभाविक अपनी नियति से बनता है। इस तरह से इसके दो भेद होते हैं। सार की बात केवल इतनी है कि आकृति को संस्थान कहते हैं, आकार को संस्थान कहते हैं। और किसी भी तरह का आकार है ये पुद्गल की पर्याय है। अपने शरीर के आकार सबके एक से हैं कि अलग अलग हैं? शरीर के आकार सबके अलग अलग हैं। तो ये क्या है? ये भी पुद्गल की पर्याय है, संस्थान है। इसलिए इसे पुद्गल की पर्याय जानना, इसे मैं हूं ऐसा नहीं मानना, ये समझने का उद्देश्य है। टाइम हो रहा है। तो आज अपन ने पुद्गल के 5 भेदों को समझने की कोशिश की है। भेद, अंधकार, छाया, आतप, उद्योत ये रह गए हैं। इनके बारे में कल रात्रिकालीन सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। और आप सभी जिज्ञासु, साधर्मी बंधु, माताएं, बहनें, युवा साथी, सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये प्रयत्न होते रहना चाहिए। ज्ञान की आराधना से ही हम ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। अज्ञान को मिटाने का हमारा लक्ष्य है। अब चूंकि इतनी क्षमता, सहनन, पात्रता नहीं है कि सीधे छलांग लगाकर अपनी आत्मा में लीन हो जाएं, ठहर जाएं, इतनी क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम धीरे धीरे करके, सने सने एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते इन सब बातों को समझते समझते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य है। आप सभी जिज्ञासु भाई बहन, सभी बंधु, थोड़ी सी मेहनत और करना है कि जो आप लिख रहे हैं, हमने कहा था आपसे कि थोड़ा दिन में 1 आध 2 बार पन्ना पलटना है। पन्ना पलटना है माने जो आप लिख रहे हैं उसे थोड़ा देखना है, याद करना है, समझने की कोशिश करना है। क्योंकि हम पूछेंगे आपके बैठते के साथ ही, और वही पूछेंगे जो हम बता रहे हैं, आपको लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, वही पूछेंगे। उससे हटके कोई भी बात नहीं पूछेंगे। इसलिए आप सब बहुत अच्छा हमें उत्तर देते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और जितने भी
साधर्मी बंधु सुन रहे हैं, देश के कोने कोने से जो इस जूम ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार हम सभी हाथ जोड़कर मंत्र स्मरण करेंगे और इस प्रकरण को यहाँ पूर्ण करेंगे। मेरे साथ आप भी बोलेंगे, दोहराएंगे मेरे बोलने की बात। मंत्र बोलना है ओम नमः सिद्धम 3 बार, ओम शांति 3 बार। हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए। आप जहां भी बैठे हैं जोर से बोलना है ताकि मेरे को आवाज सुनाई आए। ओम नमः सिद्धम सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति। आज मंत्र जप किसने कराया था? सुबह प्राची ने कराया था। बहुत अच्छा बेटा। कल कौन कराएंगे सुबह? मंत्र जप का हमारा प्रतिदिन का नियम चल रहा है 6 बजे से। जो भी साधर्मी बंधु इस नियम को करना चाहें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे बड़े मंत्र की एक जाप होती है सामूहिक रूप से, एक ओम नमः सिद्धम की, एक ओम शांति की। कल कौन कराएंगे? हाँ जी, हाँ, अभी नियम भी होना है। हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ। कल भी प्राची की इच्छा है सुबह मंत्र जप कराने की। बहुत अच्छा बेटा, संकल्प करो। कल सुबह 6 बजे मैं मंत्र जप कराऊंगी। सबको बोल दो। बच्चों की भावना ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। आज का नियम था, हाँ, खट्टा मीठा खाते समय कम खाना। और आज तो अच्छी हो गई परीक्षा सबकी। डॉक्टर रौनक के यहाँ सबकी परीक्षा हो गई, हमें पता चल गया। अच्छी बात। खाना तो था, त्याग नहीं कराया था। हमने ये कहा था कि कम खाना है। सामने वस्तु रखी हो और अपना मन खाने का ना हो, उसका नाम त्याग है। इसका नाम है वैराग्य, इसका नाम है अनासक्ति। कि सामने चीज रखी है और सामने रखी होते हुए भी हमें उससे सेवन करने का भाव ना हो, ये है विरक्ति। हो रहा है और हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा होना चाहिए। चलिए कल का नियम। सामने रखी है वस्तु और उसे खाना तो नहीं है, क्योंकि फिर भी यदि भाव हो रहे हैं तो भाव हो रहे हैं तो वही तो चीज हो रही है ना कि लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, उपयोग नहीं कर रहे हैं और भाव हो रहे हैं, इसका मतलब अपने को बंध उस चीज का हो रहा है। नहीं भी सेवन करते हुए अपन राग के भाव से उस वस्तु से जुड़े हैं। बात राग को तोड़ने की हो रही। सामने वस्तु रखी रहे और सेवन नहीं कर रहे और खाने के भाव हो रहे हैं, वो तो राग हो गया। सामने वस्तु रखी रहे, सेवन होते रहे और उसमें आसक्ति ना हो, इसका नाम वैराग्य। राज्य करते रहो, राज्य में आसक्त ना हो, इसका नाम वैराग्य। घर परिवार के काम होते रहे, करते रहो और उसमें आसक्ति ना हो, ममत्व ना हो, इसका नाम वैराग्य है। अब है ही नहीं और चाह रहे हैं तो वो तो सीधा सीधा अपराध होगा, सीधा सीधा राग होगा। चलिए कल का नियम। हाँ, जो भी लोग नियम लेना चाहें ले सकते हैं। वैसे हमारे भाई राजेश जी प्रतिदिन का नियम
डालते हैं ग्रुप्स में, वहां से भी आप देख सकते हैं। कल का नियम है परमानंद परम ज्योति, बोलिए परमानंद परम ज्योति। नियम ये है कि इस मंत्र की 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के भीतर भीतर तक स्वतंत्र रूप से अथवा परिवार के सदस्यों के साथ, पूरी आजादी है, बंधन नहीं है, अकेले भी कर सकते हैं और सबके साथ बैठकर भी कर सकते हैं। कम से कम 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। धुन लगाना है टेर, परमानंद परम ज्योति, परमानंद परम ज्योति, परमानंद परम ज्योति, परमानंद परम ज्योति। बोलो परमानंद परम ज्योति, परमानंद परम ज्योति, परमानंद परम। कम से कम 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, मस्ती से झूम झूम के भक्ति करना है और इसका आनंद लेना है। बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी। अकेले भी कर सकते हैं और सबके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जय तारण तरण, आनंद, आशीर्वाद, खुश रहो। ठीक है अमन भाई। आगे आज पूज्य श्री गुरुदेव द्वारा सिद्ध स्वभाव ग्रंथ के माध्यम से श्री ने हमको बताया कि अपना स्वभाव कैसा सिद्ध के समान है, और जिस तरह से एक बरगद के बीच में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, एक बरगद के बीच में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, ऐसे ही दान का महत्व बताते हुए पूज्य श्री गुरुदेव ने बताया कि जो जीव अपने 3 प्रकार के पात्रों को दान देकर के एक ज्ञान का वृद्धि का बीजारोपण करके अपने अरिहंत पद को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे ही आचार्य श्री गुरुदेव तारण स्वामी के द्वारा रचित 14 ग्रंथों को पूज्य श्री गुरुदेव के द्वारा सुनने और समझने का, पढ़ने का सौभाग्य मिलना आज के समय में बहुत बड़ा पुण्ययोग मैं अपना समझूंगा। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा पुण्ययोग अगर समझा जाए तो संपूर्ण ग्यारसपुर समाज को ये सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि सुनील भैया से हमारी निरंतर चर्चा होती रहती है। वो भी बताते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा तो पूज्य श्री गुरुदेव जी के मुखारविंद के द्वारा जिन वचनों को सुनने, समझने का, पढ़ने का मौका हमको मिला है, और थोड़ा नहीं बल्कि 6 माह का समय जो आपको मिला है, ये बहुत वाकई में सुअवसर मिलना बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति है। इसी तरह से अपने आत्मकल्याण के सहायक में तो 3 सूत्रों का विषय गुरु महाराज ने भी बताया कि संकल्प, दृढ़ता और वैराग्य, ये 3 सूत्रों को अपने गांठ में बांध करके हम भी अपने चिंतन मनन करते हुए अपने स्वभाव को प्राप्त होकर के अरिहंत पद को प्राप्त होने की प्रयास करेंगे। यही विश्वास दिलाते हुए मैं पूज्य श्री गुरुदेव के लिए एक 4 लाइन में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि जिस मुकाम पर आज हम हैं ये सब गुरुदेव श्री की देन है। सन 2004 के पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, और जैसे ही चोपड़ा में हमने गुरु महाराज जी का वर्षावास करवाया 2004 में, और उसके बाद जीवन की थोड़ी सी शैली बदल गई। उसकी पूरी देन हमको श्री गुरुदेव श्री की है। इसलिए बार बार गुरुदेव के बारे में यही कहना आता है कि हमने तो तारण स्वामी को देखा नहीं, पर हम निश्चित रूप से आप में ही तारण स्वामी को देखते रहते हैं, क्योंकि आपका जो पढ़ाने की शैली, आपके समझाने की शैली
और चूंकि हम 2004 में आपको बहुत करीब से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आपके समक्ष रहने का हमको सौभाग्य मिला। पूज्य श्री गुरुदेव के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर गागर कलश नहीं होता, होने को तो कई संत होकर गए, परंतु हर संत बसंत जैसा नहीं होता, हर संत बसंत जैसा नहीं होता। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले श्री गुरु महाराज की जय। जय हो। हम जिनवाणी स्तुति के माध्यम से इस कक्षा के समापन की ओर बढ़ते हैं। सभी अपने स्थान पर अगर हो सकते तो खड़े हो जाइएगा या फिर हाथ जोड़ लीजिएगा। सावधान। हे जिनवाणी माता तुम जग कल्याणी हो, सद ज्ञान प्रदान करो, तुम शिव सुखदानी हो। मिथ्यात्व मोह तम का चहु और अंधेरा है, माँ तुम बिन इस जग में कोई नहीं मेरा है, भव पार करो नैया, तुम जिनवर वाणी हो। हे जिनवाणी माता तुम जग कल्याणी हो, चहुगति के दुख भोगे, पल भर नाम सुख पाया, अति पुण्य उदय से मां तब चरणों में आया, सुखमय कर दो मुझको, सुखमय हर प्राणी हो। हे जिनवाणी माता तुम जग कल्याणी हो। आत्म शुद्धात्म है तुमने ही बताया है, रत्नत्रय की महिमा सुन मन हर्षाया है, मैं करूं सदा वंदन, तुम सब गुण खानी हो। हे जिनवाणी माता तुम जग कल्याणी हो, के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक सदा देत पद दो। 9 बार नमस्कार का स्मरण करेंगे। ईश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री आचार्य श्री तारण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कल तारणम ई पाठशाला की बच्चों की वर्ग 1 और वर्ग 2 की कक्षाएं यथावत शुरू होगी। 7:30 बजे से वर्ग 1 की, 8:30 बजे से वर्ग 2 की कक्षा प्रारंभ होगी। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण।